प्यारे बच्चों, चाल, समय तथा दूरी की दूसरी एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्नावली, जो आज हम आपको समझाने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो पहली एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की, वो हमने आपको पिछले 2 वीडियो में बता दी है, समझा दी है। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, ये है अभ्यास प्रश्नावली हमारी, ये है। आज हम आपको यही समझाने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितनी मीटर दूरी तय कर लेगी। तो हमारी बच्चों चाल दे रखी है 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है 20 मिनट और हमें दूरी निकालना है। दूरी, ठीक है बच्चों, दूरी निकालना है ये, और वो भी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए ये, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जो ये समय दे रखा है वो हमारा मिनट में और यहाँ क्या है, घंटे में है। या तो हम इसको मिनट में बना लें या इसको हम घंटे में बना लें। तो हम इसको घंटे में बना ले रहे हैं। क्या करेंगे, 20 में हम 60 का भाग कर देंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 घंटा, ठीक है। तो अब हम देखो निकालेंगे सूत्र से। सूत्र हमारा है बच्चों, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी, अब हमें चाल है हमारी 92.4 और समय है 1/3, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, देखो 3 त्रिका 9, 2 उतारा नहीं जा रहा है तो हमें 4 उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग टूटा 0 और फिर हम 4 उतारेंगे तो दशमलव, तो यहाँ 2 24। तो हमारा कितना आ गया बच्चों, 30.8 ये किलोमीटर आ गया। क्यों आ गया बच्चों, क्योंकि चाल में जो दूरी की इकाई दे रखी है वो हमारी क्या है, किलोमीटर है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें अब हमें मीटर बनाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये मीटर बन गया। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर बच्चों होता है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये देखो ये ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये दशमलव भी मानो कि हटा हुआ है, यानी 308 लिखा हुआ है, 3 जीरो लगा दो यहाँ। अब देखो यहाँ दशमलव 1 बार है तो यहाँ पे लगा दिया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 30,800 मीटर हमारा आंसर प्राप्त हुआ बच्चों, ठीक है। इतना हम आंसर देखेंगे कितना है इसमें, 30,800 ये रखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती। तो हमारा समय दे रखा है बच्चों 5 घंटा, ये 5 घंटा, और हमारा दूरी जो दे रखी है, दूरी दे रखी है वो 300 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो सूत्र से चाल जो हमें निकालना है, देखो बच्चों, तो सूत्र से चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। हमें दूरी बराबर चाल गुणे समय से हमने ये निकाल लिया है बच्चों। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो, तो दूरी हमारी कितनी है, 300 है बच्चों, और समय हमारा 5 घंटा है। तो 5 छक्का 30, ये 6, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल प्राप्त हुई बच्चों, ठीक है। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमें इसमें देखना पड़ेगा कहाँ रखा हुआ है। देखो बच्चों, साठ किलोमीटर प्रति घंटा ये रखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब 200 मीटर लंबी यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है बच्चों।
और दूरी यानी कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो वो कितनी है हमारी 200 मीटर। देखो 200 मीटर। अब देखो बच्चों 10 सेकेंड में, t बराबर 10 सेकेंड। ये बात समझ गए कि कोई भी रेलगाड़ी अगर टेलीफोन खंबे को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई होगी, वो हमने यहाँ पर देखो निकाली। अब हमें चाल निकालना है बच्चों, चाल, ये समय है, चाल निकालनी है तो सूत्र से बच्चों चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखो बच्चों हम इसमें रखेंगे कि चाल बराबर दूरी कितनी है 200 बटे समय कितना है 10 सेकेंड, ये 10, तो ये कट गए तो ये हो गया 20, तो हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर में था और ये सेकेंड में, ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब अगला को देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं बच्चों। इसका 20 आया, तो 20 कहाँ रखा हुआ है हमारा 20, अच्छा ये किलोमीटर में दे रखा है बच्चों, ठीक है, तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे पहले। तो 20 किलोमीटर, इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो 5 चौको 20, 18 दूनी 36, यानी 18 36, 18 चौक 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रेलगाड़ी की चाल होगी। तो हम देखते हैं 72 किलोमीटर कहाँ पर रखा हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। देखो इसका उल्टा 27 लिखा हुआ, इस पर मत टिक करना, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन है कि राहुल किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 60 किलोमीटर की दूरी है, अरे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है वो ये पूछ रहा है। तो देखो बच्चों अब दूरी के लिए हमें चाल पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए। समय तो पता है कि 8 घंटे में उसने दूरी वो तय की, लेकिन यहाँ जो चाल थी इस दूरी को तय करने के लिए वो 2 चालें थी, यानी कि आधी दूरी उसने किसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की, ठीक है, ये घंटा, और ये की है 60 किलोमीटर km प्रति हावर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, औसत चाल निकाल लेंगे। यदि कोई भी दूरी हम 2 समान दूरियों को विभिन्न चालों से तय करते हैं तो उसकी हम औसत चाल निकाल सकते हैं। तो ये x हो गया बच्चों, ये x है और ये y है। तो हमारा औसत चाल का एक हमने फार्मूला बताया था, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस y। तो 2 ये 40 और ये 60 और 40 प्लस 60, ठीक है। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, औसत चाल बराबर हमारा क्या है कि 2 गुणे 40 और गुणे 60 है, ये नीचे आ गया 100, ठीक है। देखो 40 और 60 कितना हो गया 100 बच्चों हो गया, 1 2 इधर 0 हमने काट दिए, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ गई। यानी उसने औसत चाल यानी एवरेज चाल उसने इसको तय की, यानी कि एक बीच की, हमारे बीच कहने का मतलब है औसत चाल हमें प्राप्त हो गई। अब समय हमारा इस दूरी को तय करने में कितना लगा, 8 घंटा बच्चों लगा, ठीक है। तो हमें पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और चाल कौन सी, औसत चाल, ये औसत चाल रखी है 48 गुणे समय कितना लगा 8 घंटा, तो 8 64 हासिल लगी 6, 8 चौकू 32 और 6 38, तो इतने किलोमीटर उसने दूरी तय की, ठीक है, 8 घंटे में। तो हम यही देखेंगे 384 कहाँ पर रखा हुआ है, 384 बच्चों ये वाला रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे क्वेश्चन ये है
एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। इस यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज देखो कि व्यक्ति ने 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी पूरी यात्रा कितने 6 घंटे में तय की और इस यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करना है, तो कार की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर जो एक चीज है वो कौन सी है, वो ये है दूरी है। दूरी दोनों के लिए कैसी है, समान है ये, ठीक है। वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है तो 6 घंटे में चलेगा, और कोई दूसरी या 5 घंटे में इसको तय करना है तो कितनी चाल होगी। तो इसके लिए हमने बताया था आपको दूरी बराबर, देखो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब देखो यहां दूरी है नियतांक, तो चाल गुणे समय हमारी क्या हो गई, नियतांक हो गई। तो हम इसको कैसे, देखो चाल को हम एस लिख लें और इसको टी लिख लें, तो इसका मतलब नियतांक हो गया, ठीक है, नियतांक। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फॉर्म में रख सकते हैं सूत्र के रूप में, S1 T1 बराबर S2 T2। ये हमारा यहाँ से एक फार्मूला निकला है, इसकी सहायता से हम ये निकालेंगे, ठीक है। ये फार्मूला आप याद कर लेना। देखो चाल और समय का गुणा कर देंगे इधर और इधर, क्योंकि ये दूरी समान है हमारे लिए। तो अब देखो अब क्या है, S1 जो है हमारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और समय T1 कितना लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है। अब पूछ रहा है S2 बताइए जब T2 में 5 घंटे में अगर हमें वो दूरी तय करनी है। तो सूत्र से बच्चों S1 T1 बराबर S2 T2, ठीक है। S1 का मान कितना है 45 गुणे T1 6 बराबर S2 निकालना है, और T2 है 5 घंटा, ठीक है। तो अब देखो S2 हमें ये निकालना है, S2 माने दूसरी चाल। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा, S2 बराबर 45 गुणे 6/5, 5 एम 45 नछक्का 54। तो S2 बराबर कितना ही 54 आ गई। 54 किलोमीटर अगर प्रति घंटे से वो चलेगा ये दूरी को, जो दूरी हमने बताई थी ये वाली दूरी, तो ठीक है, उससे 5 घंटे इस यात्रा को पूरे करने में लगेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं बच्चों हमारा कितना आया, हमारा 54 आया। 54 को देखते हैं, देखो बच्चों 54 कहाँ रखा हुआ है, 54 ये है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से चलेगा व्यक्ति, तो उससे उस दूरी को 5 घंटे में वो तय कर लेगा, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों, एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 5 घंटे 30 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। देखो बच्चों चाल दे रखा है, चाल ये है हमारी 140 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। अब देखो क्या करेंगे, तो ये समय हमारा कितना दे रखा है, समय ये दे रखा है 5 घंटा 30 मिनट। अब 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे बच्चों, 30 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो हमें 60 का हम भाग कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 घंटा हो गया। तो 1/2 घंटा इसमें हम जोड़ देंगे, देखो 5 + 1/2 तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 घंटा हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, दूरी निकालना है, तो दूरी ये निकाल ली। तो सूत्र से बच्चों अब दूरी बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब चाल हमारी क्या है, देखो बच्चों 140 और ये है 11/2, तो 2 काट देंगे तो ये 70 बार कटेगा, 11×7 77 यानी कि 770। तो ये 770 किलोमीटर आ गया, किलोमीटर ये लिखा हुआ है 770 किलोमीटर, क्योंकि दूरी की इकाई इसमें क्या है, किलोमीटर है बच्चों, ठीक है। तो 770 कहाँ लिखा हुआ है, 770 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों एक साइकिल सवार 3 मिनट में इतने किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसकी गति क्या होगी।
अब देखो गति यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में भी दे रखी है और मीटर प्रति सेकंड में भी दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 मिनट को हम किस में बदल लेंगे, घंटे में बदल लेंगे, तो हमारी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। ठीक है, सबसे यही हम काम करेंगे। तो हमारी दूरी कितनी है, दूरी है 1.2 किलोमीटर। ठीक है, और समय हमारा है, समय बराबर 3 मिनट। तो 3 मिनट को हमने घंटे में बदल लिया, ये घंटा हो गया। तो 3 दूनी, तो ये आ गया 1/20 घंटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, चाल निकालनी है बच्चों। ठीक है, चाल ये तो सूत्र से तो हमें याद है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी हमारी कितनी है बच्चों, दूरी है 1.2 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना है 1/20। तो ये हो जाएगा 1.2 और 20/1। ठीक है, तो 12, ये 0 रख लो, इसका गुणा करेंगे 12 दूनी 24, एक बार दशमलव लगा देंगे तो ये 24, ये आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें ये नहीं मिलेगा तो फिर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 24 किलोमीटर प्रति घंटा देखो आंसर में है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये रखा हुआ है। तो यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं, एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, बताइए कि वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो बच्चों, अब हम फिर वही एक फार्मूला बनाएंगे, दूरी बराबर है चाल गुणे समय। ठीक है, इसको हम डी कर लेते हैं, इसको एस इंटू टी। अब देखो बच्चों, इसमें क्या चीज है, एक व्यक्ति इतने किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की जो चाल है वो दोनों स्थितियों में कैसी है, समान है। तो इसका मतलब हो गया ये जो चाल है वो हमारी नियतांक है, यानी कि नियत है, यानी कि स्थिर है। तो ये क्या हो जाएगा, डी प्रोपोर्शनल टी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d1/d2 बराबर t1/t2। और इसको या ऐसे लिख सकते हैं, ये नीचे ले आए तो इसका फॉर्म एक ऐसे बनेगा, d/t बराबर नियतांक। तो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, d1/t1 बराबर d2/t2। तो ये दोनों फार्मूले जो लिखे हुए हैं एक ही हैं। ठीक है बच्चों, तो आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है तो अब देखो आगे देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, d1 दे रखा है, d1 बराबर हमारा 10.5 किलोमीटर, और समय बराबर दे रखा है, t1 बराबर दे रखा है हमारा 3 घंटा, और ये दे रखा है t2 बराबर दे रखा है 5 घंटा, और d2 कितना दे रखा है निकालना है। ठीक है, तो अब देखो सूत्र वही है, सूत्र से याद रखो कि d1/d2 बराबर t1/t2। ठीक है, तो इसमें हम रखेंगे d1 का मान कितना है 10.5, और d2 का मान निकालना है बच्चों, t1 का मान कितना है 3 और t2 का मान कितना है 5। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 3 × d2 बराबर 10.5 गुणे 5, d2 बराबर 10.5 गुणे 5/3। 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, एक बचा इधर, तो तिपछे 15। तो d2 बराबर हमारा आ जाएगा 5 25, हाँसी लगी 2 5 3 15 और 2 17, एक बार दशमलव, यानी कि इतने किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। ठीक है, अगर वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 17.5 यानी 17.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो हम देखते हैं आंसर बच्चों, 17.5 किलोमीटर की कहाँ लिखा हुआ है, ये चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये है नवा क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों,
एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यानी 10:50 बजे चलती है, वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वह है रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी किस समय तय कर लेगी? तो किस समय पहुंचेगी? तो इसके लिए हमें यह पता करना होगा कि रेलगाड़ी द्वारा 120 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगा। वो समय हम 10:50 में हम जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। तो बच्चों देखो, तो जो समय दे रखा है उसको भी छोड़ दो। अभी चाल हमें पता है, चाल बराबर है हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 120 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है समय। तो समय के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र अब हमें उसी सूत्र से लगाना पड़ेगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय से बच्चों। तो अब समय बराबर कितना आ जाएगा? समय बराबर आ जाएगा बच्चों, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी थी? 120 किलोमीटर और चाल कितनी है हमारी? 80। ठीक है, इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी कि 3/2 घंटा, यानी कि 3.5 घंटा इतना। ठीक है, या ऐसे लिख लो 3.5 घंटा, 1 सही 1/2 घंटा। तो इसका मतलब ये हो गया 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, आधा घंटा में 30 मिनट होते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम वो इतना इसमें हम जोड़ देंगे, 10:50 पर हम जोड़ेंगे इसको। तो पहुंचने का समय क्या करेंगे? 10:50 में 1 घंटा 30 हम जोड़ देंगे मिनट ये। ठीक है, तो ये 80 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन 11:80 होता नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसमें से 60 घटा देंगे, घंटा बना लिया, यहाँ 20 हो गए। ठीक है, अब जो हासिल आई वो यहाँ आ जाएगी। तो 12:20 पर कब चली थी? प्रातः चली, तो दोपहर में पहुंचेगा, दोपहर। ठीक है, तो दोपहर 12:20 कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा हुआ, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, यदि कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो गंतव्य स्थान पर 10 मिनट विलंब से पहुंचती है, परंतु यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट विलंब से पहुंचती है। तो अपनी यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है? तो पहले हम ये मान लेते हैं कि वो जो दूरी है, माना दूरी d है तथा गंतव्य तक पहुंचने का सही समय t है। ठीक है, t है, ठीक, t घंटे है। ठीक है, t घंटे में वो पहुंच जाती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर उसकी जो चाल है, जो सही चाल है, वो d दूरी तय करने में t घंटा लेती है। अब प्रथम शर्त, यानी कि पहली स्थिति क्या है? पहले सूत्र हम लिख लेते हैं। अगर हमें समय निकालना है, देखो बच्चों, समय निकालना है तो दूरी बटे चाल हमें लिखना होगा। ठीक है, इससे हम निकालेंगे। तो अब देखो पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति में कि d दूरी है, अगर वो कितने 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तो उसे t समय लगना चाहिए, सही समय, लेकिन उससे क्या है 10 मिनट विलंब से पहुंचती है। तो विलंब वाला तो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब ये मिनट में है तो मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे। ठीक है, ये समीकरण हो गया 1 बच्चों। ठीक है, अब देखो दूसरी स्थिति देखें। दूसरी स्थिति देखो बच्चों, d अगर कितने तय करती है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उससे 5 मिनट लेट होता है, यानी 5 मिनट को हम घंटे में बदल लिया, तो ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं कि पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, d/30 माइनस d/45। अब देखो जब ये कटेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे कटेंगे अब आपको बता दें। ये माइनस किया तो t और माइनस 5/60, तो ये देखो कट गए आपस में। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, देखो ये माइनस और इधर, तो इसको हम हल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 45d माइनस 30d और नीचे का गुणा कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे इधर आया, देखो 10/60 आ गया और 5/60 आ गया। ठीक है, तो अब 45 में से हम 30 घटाएंगे तो 15d बचेगा बच्चों। ठीक है, 15 और 30 गुणे 45। अब देखो इधर 60 आया बच्चों, तो 10 में से 5 घटा दो। ठीक है, अब देखो क्या है कि 15 दूनी 30, तो ये d/45 दूनी 90, इनका गुणा कर लिया। अब देखो यहाँ आया 5/60, ये 0 नीचे से नीचे कट गई, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो d बराबर आया 9×45, 45/6, तो कितना आ गया, देखो 3 दूनी 6 और 15, तो 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर वो दूरी हमारी आ गई बच्चों। ठीक है, अब हमें चूंकि क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है, तो समय का मतलब क्या है, t, तो ये वाले समीकरण में रख दो चाहे पहले वाले समीकरण में रख दो। तो अब d का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, क्योंकि हमें समय पता करना है, t जो एक्चुअल समय लगा, तो d का मान कितना है, 7.5/30। ठीक है, 30 किलोमीटर से चल रही थी। इसके बाद t प्लस 10/60। अब देखो बच्चों, ये आप लोग नीचे ही लिखते जाना, हम तो ठीक है पेज की वजह से इधर लिख लिया हमने। अब देखो ये हटाया, 0 बढ़ाया, तो 75 चौकू ये हो जाएगा हमारा 300, तो 1/4 बराबर t प्लस ये काट दो तो 1/6, तो t का मान जब हम निकालेंगे तो 1/4 माइनस 1/6, 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो तो ये आएगा 6 माइनस 4 और 4 गुणे 6। ठीक है, तो ये आ गया 2, अच्छा चौक यानी कि इसको काट भी सकते हो, 4 गुणे 6, तो 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/12 घंटा। ठीक है, 1/12 घंटा। अब हमारा चूंकि देखो बच्चों हमारा रखा हुआ है मिनट में, अगर मिनट में आंसर दे रखा है इसका, तो 1/12 गुणे हम 60 कर लेंगे, तो 12 पंचे 60, तो ये 5 मिनट बच्चों आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। ठीक, तो देखते हैं, या तो हमारा आंसर रखा होगा 1/12 घंटा, क्योंकि ये भिन्न के रूप में आ गया इसलिए हमने यहाँ बदल लिया, तो कहाँ पे है ये 5 मिनट, देखो ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगला देखते हैं। देखो बच्चों 11वां है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 7 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। तो रेलगाड़ी की, जब भी बच्चों रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती, अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करना है तो हमें दूरी पता चल जाए। ठीक है, तो दूरी हम निकालेंगे, यानी कि दूरी क्या होती है इसमें, दूरी जो दूरी है वो रेलगाड़ी की लंबाई, और यही हमें निकालना है। ठीक है, अब चाल कितनी है, देखो बच्चों चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय कितना है 7 सेकंड। अब देखो, अब हमें रेलगाड़ी की
अब यहाँ पर सेकंड दे रखा है, यहाँ पे घंटा, इसको तो हम बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 72 किलोमीटर को 5/18 मीटर प्रति सेकंड का बच्चों इसमें हम गुणा कर देंगे। तो 18 चौक होता है 72, तो 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड ये आ गया। अब देखो बच्चों, अब हमें निकालना है दूरी। तो सूत्र हमें पता है दूरी का क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और चाल कितनी है बच्चों, देखो हमारी 20 आ गई और समय है 7, तो 7 दूनी 14, तो 140 मीटर ये आ गया। तो उसने कितनी दूरी तय की, 140 मीटर दूरी तय की। तो यही दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर आप लिखोगे रेल गाड़ी की लंबाई बराबर 140 मीटर। ठीक है, तो यही हम आंसर देखेंगे। 140 कहाँ लिखा हुआ है, 140 मीटर, ये पहला ही ऑप्शन रखा हुआ है। तो बच्चों इसमें 22 क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो में हमने आपको 11 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब अगले क्वेश्चन जो है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए आसानी से। तो बेल आइकन भी आप दबा लिया करें, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तत्काल पहुंच जाएगा।